क्यों बहुजन समाज पार्टी को ऐसे ही नहीं नेताओं की फैक्ट्री कही गई है। हालांकि क्यों साथियों, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी में आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो कई दिग्गज नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। और बहुजन समाज पार्टी में जो एक बार निष्कासित कर दिया तो उसको दोबारा पार्टी में कोई जगह नहीं है उसके लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसमें नेताओं की कहीं ना कहीं फैक्ट्री है। और ऐसा देखने को मिला है कि कई नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गए हैं, और वो जहां गए हैं वहां वो सही सलामत एकदम रहे नहीं है। कि जिस तरीके से मनोहर काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी या नेता कहीं भी और फिट नहीं बैठता है बहुजन समाज पार्टी का पुर्जा। साथियों, इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आई है। साथियों, आपको बता दें, बीएसपी के सांसद रहे, उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया। आखिर क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह थी, वो सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। और अभी वहीं हाल ही में बीएसपी के सिंबल से लड़े चुनाव 2024 में उन्होंने भी इस्तीफा दिया। आखिर इन दोनों दिग्गज नेताओं को पार्टी से छोड़ने की क्या वजह थी, आखिर अब ये क्या करेंगे, वो सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। तो नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। तो सबसे पहले आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा सीट से 2019 में चुने गए सांसद फजालुर रहमान जी, इन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने वजह बताई है कि पार्टी में उनको टिकट ना मिलना, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट कर माजिद अली को टिकट दिया था सहारनपुर लोकसभा सीट से, क्योंकि 2019 में वो सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो क्रोध थे और वो पार्टी के कोई भी बड़े से बड़े कार्यक्रम में और पार्टी के प्रचार प्रसार में भी नहीं नजर आए। हालांकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ने वाले थे, मगर आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अभी हाल ही में 2 जुलाई को वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, या तो फिर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी को इन नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप कहेंगे, आप ये कैसी बात करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेताओं की फैक्ट्री है। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी में आए दिन तमाम नेता जाते हैं और तमाम नेता आते हैं। वो केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए बहुजन समाज पार्टी चूज करते हैं, बाकी हारने या जीतने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ देते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है, बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक दायरे में रहकर काम करती है और सही तरीके से उनके जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको कोई ज़्यादा रकम खाने की नहीं मिलती है, इसलिए निष्कासित हो जाते हैं, या फिर उनको ज़्यादा पैसा कमाने को नहीं मिलता है बहुजन समाज पार्टी में। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुत सही तरीके से काम करती है। बहुजन समाज पार्टी में कोई ज़्यादा घूसखोरी नहीं होती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में बना हुआ पुल आज 14 साल 15 साल बीत रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही सलामत है। उनके कार्यकाल में जो रोड बनी है वो आप देख सकते हैं कैसे काम हो रहे थे उनके कार्यकाल में। अब मैं किसी पार्टी का बड़ाई नहीं करता, मगर जो सच है वो बताना कोई गलत नहीं है। और वहीं साथियों, भी हाल ही में लोकसभा सीट बिजनौर से लड़े चुनाव विजेंद्र सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का कारण बताया है कि उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसके वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मगर अभी हाल ही में मीरापुर पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ की सीट उनके मायने में कहीं ना कहीं निकाली जा रही है कि उनके अंडर में वो सीट थी, वो वहाँ से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे विधायकी का। मगर कहीं ना कहीं पार्टी को उनका जब वहाँ से चुनाव लड़ने पर संकेत नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं और आरएलडी या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी से उस उपचुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो साथियों, इन सभी चीज़ों पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी राय है, जोर दीजिएगा। साथियों, ऐसी तमाम खबर जो कि बहुजन समाज से रिलेटेड होती है, हम ऐसी खबर लेकर आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल एकेजी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके रख दें। तो ऐसे ही करेंगे तो तमाम जो भी वीडियो होती हैं, जो भी नई नई अपडेट होती हैं, वो हम लेकर आते हैं, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।